हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राइड एंड टेस्टेड। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ मेरा पर्सनल फर्स्ट टाइम एक्टिव फोकस का एक्सपीरियंस। मैंने क्या देखा, मुझे फर्स्ट टाइम कैसे डिस्कवर हुआ, क्या पॉइंट्स मैं सोच रही थी, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ डिटेल में शेयर करूँगी, इस इंटेंशन के साथ कि हो सकता है मेरा कोई पॉइंट आपको क्लिक कर जाए और आपको एक्टिव फोकस को डिस्कवर करने में थोड़ी सी आसानी हो। हम सब जानते हैं ये एक बहुत डिस्कस टॉपिक है क्योंकि एक तरह का मिस्ट्री लगता है कि एक्टिव फोकस क्या चीज़ है। जिसको मिल जाए, जिसको डिस्कवर हो जाए बहुत अच्छा, लेकिन जिसको नहीं मिलता है तो वो बहुत स्ट्रगल करते हैं इसको फाइंड आउट करने में। और फ्रेंड्स, जो इस चैनल में नए हैं उनको मैं बताऊं, अगर वह सोच रहे हैं कि मैं क्या बात कर रही हूं, मैं एंड मायोपिया रिड्यूस्ड लेंस मेथड, जो कि एक लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड है, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उस मेथड से मैं अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर रही हूँ, अपने चश्मों का पावर को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ और अपनी जर्नी को आप सबके साथ वीकली वीडियोज़ में शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब मैंने ये मेथड स्टार्ट किया था, इनिशियली मैं अपने वॉक्स के लिए निकलती थी मेरे ही अपार्टमेंट की गार्डन में, जो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर। मैं यहाँ पर 2 से 3 घंटे के बीच में यहाँ पे ऑन अ डेली बेसिस वॉक करती हूँ। यहाँ पर ग्रीनरी काफ़ी है, लेकिन जो मिसिंग पार्ट था वह थे टेक्स्ट। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा टेक्स्ट नहीं मिल रहा था। यहाँ पर नंबर प्लेट्स वगैरह थी कार पार्किंग में, लेकिन मेरी आंखों को इनफ ब्लर चैलेंज उससे नहीं मिल रहा था। ये रियलाइज़ होने में मुझे 1 से 2 महीने लग गए, और जब मुझे रियलाइज़ हुआ तब मैंने अपने वॉक का रूट, जो डायरेक्शन है, वो बदल दिया। फिर मैं यहाँ पर घर के पास ही किसी मेन रोड के पास, जहाँ पर काफ़ी साइन बोर्ड्स या होर्डिंग्स या शॉप्स पर नेम्स, नंबर्स, वो सब थे, मैं उस जगह पर अपना वॉक करना मैंने स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट कर रही थी वॉक के टाइम, मुझे एक ऐसा बोर्ड मिला जिसका फ़ोटो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ दिखाऊंगी। इस बोर्ड पर ही मुझे पहली बार मेरा एक्टिव फोकस डिस्कवर हुआ। तो फ्रेंड्स, जब ये डिस्कवर हुआ, डेफिनेटली ये थोड़ा सा लगा कि ये मैंने इंटेंशनली कंट्रोल करके अपने आईज़ को फोकस में लाकर जब मैं इस वर्ड्स को देख रही थी, तब मुझे ये क्लैरिटी दिखाई दी। ये सेम चीज़ मैंने जब ये मेथड स्टार्ट किया तब स्टार्ट में किया था, लेकिन जब मैं स्टार्ट में करती थी मेरी आंखों से बहुत पानी निकलता था, सेल्फ डाउट भी होता था कि क्या मुझे एक्टिव फोकस अचीव हो चुका है। बट लेटर रिसर्च में पता चला कि ये क्लियर फ्लैशेस थे, ना कि एक्टिव फोकस। बट एनीवेज, फास्ट फॉरवर्ड, आफ्टर 2-3 मंथ्स मैंने जब वॉक के टाइम इस बोर्ड को देखा, जब मैं डिटर्मिन्ड थी कि अब मुझे एक्टिव फोकस की प्रैक्टिस अच्छे से, डिटर्मिनेशन से और बढ़ाना है, इस फोकस के साथ जब मैंने इस बोर्ड को देखा, तब मुझे एक्टिव फोकस फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ। एंड डेफिनेटली मैं तब तक श्योर हो चुकी थी कि ये एक्टिव फोकस ही है। अब इस बोर्ड को देखकर मैं क्या वो पॉइंट्स थे जिसने मुझे हेल्प किया, जिससे कि मैं एक्टिव फोकस को अचीव एक तरह से कर पाई। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस पिक्चर को देखें और डिटेल में सोचें कि एग्जैक्टली मैंने क्या अप्रोच किया, क्या मैं देख रही थी, क्या मेंटली सोच रही थी, ये सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस बोर्ड को गौर से देखें तो सबसे पहले इस बोर्ड पे आप देखेंगे कि कॉन्ट्रास्ट कलर्स है, यानी कि रेड एंड वाइट, वाइट और रेड। ये अपने आप ही नेचुरली ये सब कुछ मेरे फेवर में वर्क किया उस दिन, जस्ट मेरे को ये डिस्कवर करने के लिए। बट अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये कॉन्ट्रास्ट कलर्स है, यानी कि रेड वाइट, वाइट रेड। और दूसरी चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने मॉर्निंग, डे लाइट, सनलाइट, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है जिसमें एक्टिव फोकस डिस्कवर करने में हेल्प हो। नेक्स्ट पॉइंट, आप सोच सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये मेरे लिए नोन टेक्स्ट है, कोई अननोन वर्ड नहीं था। ये वर्ड मुझे पता है, उसकी स्पेलिंग पता है, कैसे फॉर्मेशन है, इनफैक्ट उसका फॉन्ट भी समझ में आ रहा था। नेक्स्ट ये है कि जब मैं उस वर्ड को देख रही थी तब मैं स्टॉप नहीं, उसके नीचे का ऑल वे देख रही थी। ऑल वे में भी मैं वे को देख रही थी, वे के बीच में मैं ए को देख रही थी, और ए के बीच में जो होल है, मैं उस होल को देख रही थी। तो बिल्कुल आप ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे वो अर्जुन की स्टोरी, जहाँ पे वो तीर छोड़ने के लिए वो मछली की आंख पर फोकस रखता है, मैं उसी तरह बस उस ए अल्फ़ाबेट के मिडिल होल की तरफ मैं स्टेयर कर रही थी फुल फोकस के साथ। और जब मैं स्टेयर कर रही थी, मेंटली मैं एकदम रिलैक्स्ड थी, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री थी।
ये किसी तरह का एक्सरसाइज की तरह मुझे फील नहीं हो रहा था, मैं बस उसको स्टेयर कर रही थी। और जब मैं स्टेयर कर रही थी मेरी आंखों से किसी तरह का पानी, टीयर, फ्लूइड, लिक्विड कुछ नहीं निकल रहा था। उसको स्टेयर कर रही थी विथ अ विलिंगनेस, एक इंटेंशन, डिज़ायर के साथ कि ये वर्ड मुझे पता है कैसे दिखना है, ये इतना ब्लर क्यों है, ये कैसे इसको मैं क्लियर करूँ। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी। और साथ ही साथ इसको एक दूसरा पर्सपेक्टिव से सोचना है कि मैं उस वर्ड को नहीं देख रही थी, रादर वो वर्ड मुझे देख रहा था। तो इसको बस एक हो सकता है फिलोसफिकल थिंग हो, लेकिन यू आर नॉट लुकिंग और सीइंग, यू आर रादर रिसीविंग इट। इस इंटेंशन के साथ एक बार कोशिश कीजिए। दिस ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्प्ड मी। तो बस फ्रेंड्स, यही पॉइंट्स को आप ध्यान में रखकर किसी वर्ड को फोकस में लाइए, चाहे वो आउटडोर हो चाहे वो इंडोर हो, लेकिन लाइटिंग इनफ हो। तो जब आप शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अपनी आईज को इजी टारगेट दो, इजी वर्ड दो, कॉन्ट्रास्ट कलर्स को मेंटेन करो, चाहे ब्लैक पर वाइट या वाइट पर ब्लैक। यू नेवर नो कि कौन सी चीज़, कौन सा पॉइंट आपको क्लिक कर जाए। और एक बार जब आपको एक्टिव फोकस आ जाए, फिर ये नहीं होता है कि हम भूल गए, हम उसी एक्सपीरियंस को रिपीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मैंने इसको डिस्कवर किया, आई वॉज सो हैप्पी और मैं आगे बढ़ी और नेक्स्ट वर्ड के साथ ट्राई कर रही थी। फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई, आई केम बैक और मैं फिर से उसी बोर्ड के साथ करने लगी। ऐसे करते करते थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और करने लगी और आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने इमीडिएटली पिक्चर भी क्लिक किया ताकि मेरे रिकॉर्ड में रहे कि मैंने फर्स्ट टाइम कब डिस्कवर किया था। और इसी चीज़ को मैं वापस बार बार प्रैक्टिस कर रही थी, किसी बुक को लेकर, किसी पेपर को लेकर। फिर चाहे वो आप बात करते टाइम किसी शैम्पू पर देखिए, चाहे आप पेस्ट ब्रश करते टाइम पेस्ट को देखिए, किसी भी चीज़ के साथ कीजिए। इसका इंटेंशन यही है, इसको एक्सरसाइज की तरह नहीं, जब बल्कि इसको एक नॉर्मल रूटीन की तरह फॉलो करना है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इट विल गेट इन टू योर रूटीन। और तभी मुझे लगता है कोई भी चीज़, फिर चाहे वह डाइट हो, चाहे वर्कआउट हो, चाहे एक्सरसाइजेज हो, चाहे आईसाइट हो, किसी चीज़ को सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बनाने के लिए उसको अगर हमारे डेली रूटीन में ऐड किया जाए, तब वो हमको एक फील नहीं होता है कि हम एफर्ट डाल रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप मेरे किसी पॉइंट से किसी को फ़र्क पड़े एंड अगर किसी को भी एक्टिव फोकस डिस्कवर करने में हेल्प हो पाए। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप सब्सक्राइब करना मत भूले। बाकी आप स्मार्ट हैं, आपको पता है आपको क्या करना है। मैं अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।